नमस्कार। क्या कभी ऐसा सोचा है कि कुछ आदतें सच में हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं? स्टीफन कोवी का तो यही मानना है। आज हम उनके बहुत ही मशहूर 7 हैबिट्स फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं। वो 7 कदम जो दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस का एक तरह से नक्शा बन चुके हैं। लेकिन इस सफर पर निकलने से पहले एक सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है। असली कामयाबी आखिर है क्या? क्या यह सिर्फ पैसा, शोहरत या कोई बड़ा पद है, या फिर कुछ ऐसा है जो इससे कहीं ज्यादा गहरा और टिकाऊ होता है? यही सवाल इस पूरी सोच की नींव है। कोवी का जो पूरा फलसफा है ना, वो इनसाइड आउट अप्रोच पर टिका है। इसका मतलब यह है कि सच्ची सफलता बाहरी चीजों को बदलने से नहीं, बल्कि अंदर से शुरू होती है, हमारे चरित्र से, हमारी आदतों से। सोचिए, अगर एक मजबूत पेड़ उगाना है तो हम पत्तों पर पानी नहीं डालते, हम जड़ों पर काम करते हैं। बस यही है इनसाइड आउट। और ये सफर शुरू होता है पहली जीत से, यानी खुद पर महारत हासिल करने से। ये वो बुनियाद है जिसके बिना कामयाबी की कोई भी इमारत खड़ी नहीं हो सकती। ये पूरी तरह से पर्सनल डिसिप्लिन और अपने कैरेक्टर को बनाने के बारे में है। तो खुद पर महारत की ये शुरुआत होती है 3 आदतों से। पहली आदत है प्रोएक्टिव बनना, यानी हालात को दोष देने के बजाय अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना। इसके बाद दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करना, मतलब कोई भी काम शुरू करने से पहले यह तय करना कि आखिर पहुंचना कहां है। और फिर तीसरी, जरूरी काम पहले करना, मतलब उन कामों को प्राथमिकता देना जो मंजिल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। ये तीनों मिलकर ही हमारी पर्सनल जीत की मजबूत नींव तैयार करते हैं। अच्छा, जब हम खुद पर काबू पा लेते हैं, तब हम दूसरों के साथ मिलकर कुछ बड़ा करने के लिए तैयार होते हैं। और यहीं से शुरू होती है दूसरी जीत। ये सफर है आत्मनिर्भरता से आपसी सहयोग की तरफ बढ़ने का। आपसी तालमेल की भी 3 आदतें हैं। इसकी शुरुआत होती है विन विन सोच से, जहां हम सिर्फ अपनी नहीं बल्कि सबकी जीत का इरादा रखते हैं। फिर आता है एक बहुत ही जरूरी कम्युनिकेशन स्किल, पहले समझना फिर अपनी बात समझाना। और जब ये दोनों आदतें मिल जाती हैं तो जन्म होता है सिनर्जी का, एक ऐसा जादू जहां टीम मिलकर वो कर दिखाती है जो कोई अकेला कभी सोच भी नहीं सकता। यही है असल में मैं से हम तक का सफर। अब हम उस आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण आदत पर आते हैं। ये वो आदत है जो बाकी सभी आदतों को ताकत देती है और इस तरक्की को हमेशा जारी रखती है। ये एक तरह से निरंतर सुधार का एक पावरफुल साइकिल है। 7वीं आदत है शार्पन द सॉ, यानी आरी को तेज करना। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, खुद को रिन्यू करते रहना, क्योंकि जो औजार लगातार इस्तेमाल होता है उसे धार देने की जरूरत तो पड़ती ही है ताकि वो असरदार बना रहे। खुद को रिचार्ज करने के ये 4 पहलू हैं। शारीरिक मतलब अपनी सेहत का ध्यान रखना, मानसिक मतलब हमेशा कुछ नया सीखते रहना, भावनात्मक यानी अपने रिश्तों को वक्त देना, और आध्यात्मिक यानी अपने अंदरूनी मूल्यों से जुड़े रहना। इन चारों में बैलेंस बनाना ही एक असरदार जिंदगी की चाबी है। तो ये फ्रेमवर्क सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है ना? लेकिन इसे असल जिंदगी में अपनाना हमेशा आसान नहीं होता। चलिए अब इसकी हकीकत और जो चुनौतियां आती हैं उन पर एक संतुलित नजर डालते हैं। तो इस ढांचे की सबसे बड़ी ताकत क्या है? ये ईमानदारी और हमदर्दी जैसे उन उसूलों पर आधारित है जो कभी पुराने नहीं होते और एक बैलेंस जिंदगी पर जोर देता है। लेकिन इसकी चुनौती भी यहीं छिपी है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, इसमें वक्त लगता है। इन आदतों को जिंदगी में उतारने के लिए लगातार प्रैक्टिस और सब्र की जरूरत होती है। पर हां, जब इन आदतों को अपनाया जाता है तो इसका असर साफ दिखता है। काम में ज्यादा जिम्मेदारी आती है, रिश्तों में गहराई आती है और जिंदगी में एक मकसद और सुकून महसूस होता है। ये सिर्फ आदतें नहीं हैं, बल्कि एक ज्यादा असरदार और संतुष्ट जिंदगी जीने का तरीका है। और हां, ये याद रखना सबसे जरूरी है कि ये कोई क्विक फिक्स नहीं है। ये एक ढांचा है जिस पर लगातार काम करके खुद को बेहतर बनाया जाता है। ये जिंदगी भर का सफर है, कोई एक दिन की मंजिल नहीं। तो अंत में एक सवाल, अगर अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने का ये सफर आज से शुरू करना हो तो इन 7 में से वो कौन सी एक आदत होगी जो सबसे बड़ा बदलाव ला सकती है? इसका जवाब ही आगे का पहला कदम है।